बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी कुरान पाक को सही तरीके के साथ सीखने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो हम अपना सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फलक की आयत नंबर 3। वाव ज़बर वा हरकत है। ज़बर ज़ेर पेश की हरकत को हम लोग बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। वाव ज़बर वा। मीम नून ज़ेर म्या। मीम नून ज़ेर म्या। अब यहाँ पे हमने मिन नहीं पढ़ना। मिन नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? नून साकिन या तनवीन। तनवीन क्या है? दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। नून साकिन या तनवीन के बाद अगला हरफ अगर हरूफ हल्की में से नहीं होगा तो यहाँ पर हम इख्फा करेंगे, यानी कि नून साकिन की आवाज़ को छुपा देंगे। नून साकिन की आवाज़ को छुपा देंगे। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई लफ्ज़ होगा तो वहाँ पर हम उसको ज़ाहिर कर कर पढ़ेंगे, वहाँ पर हम इजहार करेंगे। अब यहाँ पर क़ाफ दो ज़ेर किन, तनवीन के बाद हमज़ा है, हरूफ हल्की में से है, यहाँ पर हम इजहार करेंगे और यहाँ पर हम इख्फा करेंगे। इख्फा कहते हैं नाक के बांसे के अंदर आवाज़ को छुपाने को, और यहाँ पर हमने आवाज़ को ज़ाहिर करना है, इजहार करना है। हरूफ हल्की है तो इजहार करेंगे, अगर हरूफ हल्की नहीं है तो इख्फा करेंगे, यानी कि नून साकिन की आवाज़ को नाक के बांसे के अंदर छुपा देंगे। वामिया वामिया शर्री। शीन रा ज़बर शर रा ज़ेर री शर्री। री को नहीं खींचना, री को बारीक पढ़ना है क्योंकि रा के नीचे ज़ेर है। रा के ऊपर ज़बर या पेश होगी तो रा मोटी पढ़ी जाएगी। अब यहाँ पे रा के नीचे ज़ेर है तो इस रा को बारीक पढ़ेंगे। शर्री गासिकिन गासिकिन। अब गाइन अलिफ ज़बर गा। सबसे पहले हमने गाइन को मोटा पढ़ना है। अलिफ से पहले ज़बर होगी तो हम उसको एक अलिफ की मिकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। सीन ज़ेर सी, सीटी की आवाज़ के साथ बिल्कुल भी नहीं खींचना क्योंकि नीचे ज़ेर है, ज़ेर की हरकत है। क़ाफ दो ज़ेर क़िन। अब यहाँ पे हमने क्या करना है? इजहार करना है। कैसे पढ़ना है? गासिकिन इज़ा गासिकिन इज़ा, यानी कि अब इसको इस तरीके से नहीं पढ़ना। क़िन, रुकना भी नहीं है, ज़्यादा देर नहीं रुकना, जल्दी से पढ़कर सिर्फ ज़ाहिर करके आवाज़ को, किन की आवाज़ को ज़ाहिर करके हमने आगे निकल जाना है। गासिकिन इज़ा। ई को नहीं खींचना क्योंकि नीचे ज़ेर है। ज़ाल को नरमी के साथ अदा करते हुए एक अलिफ की मिकदार के बराबर खींच कर पढ़ना है। गासिकिन इज़ा वक़ब। वाव ज़बर वा, क़ाफ ज़बर क़ा, बा ज़बर बा, वाक़ाबा। यहाँ पे आयत ख़त्म हो रही है तो हमने क्या पढ़ना है? वाक़ब। अब यहाँ पर हम जब बा को साकिन कर देंगे, पीछे वाले हर्फ को एक साथ मिला देंगे तो यहाँ पर हम कलकला करेंगे। कलकला क्यों करेंगे? कुतुबु जद, क़ाफ क़ा बा जीम दाल में से अगर कोई भी हरूफ आएगा, जब वो साकिन हो जाएगा पिछले हर्फ को सब मिलाते हुए उसकी आवाज़ लौट कर वापस जाएगी। कैसे जाएगी? वक़ब ब। अब बे की जो आवाज़ जा रही है ये है कलकला, यानी कि लफ्ज़ को हमने हिला कर पढ़ना है। किस तरीके से नहीं पढ़ना अब ये सुन लें। वक़ब वक़ब। अब कब कह के मैंने होंठ जैसे ही अपने होंठ मिलाए मैंने वहीं पर चुप कर गई, तो ये तरीका गलत है। वक़ब ब। अब ये बे की जो आवाज़ आ रही है ये है कलकला, यहाँ पर हम कलकला करेंगे। इज़ा वक़ब वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा इज़ा वक़ब वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का सबक की जो है सही तरीके से समझ आ गई होगी।
تو کل انشاءاللہ ایک نیو سبق کے ساتھ، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔